नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कप ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान श्री राम के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो दोस्तों, आज जो हम बात करते हैं अयोध्या में जन्मे राम के बारे में, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं, जो आपको समझाना चाहते हैं। जब हम राम के बारे में सोचते हैं तो सादगी से भरा जीवन जीते थे। वो एक बहुत ही साधारण से राजा थे। उन्होंने हमेशा कभी भी अपनी ज़िंदगी में चमत्कार नहीं दिखाए, ना ही अपने कामों का कोई श्रेय लिया। तब भी इन सब के बावजूद उन्हें एक आदर्श राजा बनाया गया। उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है और सदियों से उनकी दिखाई गई रास्तों पे चलने का हम प्रयास करते हैं और बातें करते हैं। दूसरी तरफ जो हम बात करें श्री कृष्ण की, तो उन्होंने बहुत सारे चमत्कार अपने जीवन में किए। श्री कृष्ण का जन्म लेना और जिस तरह से उनका जन्म हुआ, वो अपने आप में एक चमत्कार था। जैसे जैसे उनका वो समय बीता, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारे चमत्कार किए। छोटी सी उम्र में उन्होंने छोटी सी उम्र पे पूरा पहाड़ उठा लिया था। अपने मामा द्वारा भेजे गए सारे जितने भी शूरवीर थे, उन्होंने 1 मिनट में धूल चटा दी। वृंदावन में अपनी रासलीलाओं से सारी जो भी उन वहाँ पे उस समय की लड़कियाँ थीं, उनको मत्तमुत कर दिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं राम की, तो पूरे जीवन काल में उन्होंने कभी भी चमत्कार नहीं किए, फिर भी उन्हें भगवान के रूप में क्यों पूजा जाता है। राम में ने रावण की लंका तक जाने के लिए किसी उड़ने वाले लंका की जाने का प्रयोग नहीं किया। जैसे हम दिखाते हैं ना, पुरानी कहानियों में हम देखते हैं कि जो पुराने देवी देवता होते थे, तो वो उड़न खटोले का यूज़ करते थे। लेकिन जब हम बात करते हैं राम के बारे में, तो वो हमेशा उन्होंने शायद वो पैदल ही गए और वहाँ लंका पहुँचे। उन्होंने बानरों की सहायता ली युद्ध को जीतने के लिए। उनकी जगह दोस्तों, अगर कोई और देवता होते हैं, तो अपने शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्रों से वो बड़े प्यार से आराम से किसी को भी हरा सकते थे। लेकिन राम ने पूरे जीवन भर एक आम आदमी की तरह एक सादगी भरा जीवन बिताया। अपने साधारण से अस्त्र और शस्त्रों के सहायता से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। एक्चुअल क्यों राम को लोग भगवान की तरह पूजते हैं? वास्तव में उनके गुण ही उनका महानता का प्रतीक है। जिस तरह से एक आम आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और जो भी उनके साधन है, संसाधन उनके साथ, उसको लेकर के ही वो जूझते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यही काम भगवान श्री राम ने किया और यही चीज़ें हर इंसान के दिल को छूता है। राम एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उस साधारण में रहते हुए जो उन्होंने एक असाधारण कार्य किया, वो कोई देवता ही कर सकता था। और ये चीज़ें हर एक इंसान को, हर एक आम आदमी को बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है। इसलिए आज हर कोई के जीवन में राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रोल मॉडल है। राम वो हैं जो हर स्थिति में अपना बैलेंस रखते थे। अब वो न्यायप्रिय थे। वो न्याय और धर्म के पथ पे चले हमेशा। उन्होंने अपने राज्य के लिए जिए, अपने हर एक प्राणी के लिए जिए, उसमें बसने वाले। राम के बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में अगर हम अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं दोस्तों। धार्मिकता एक बहुत बड़ा गुण है राम का। राम ने कभी भी झूठ नहीं बोला, कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार ने नहीं किया। भगवान राम धर्म को सबसे ऊपर रखते थे, सबसे ज़्यादा मानते थे। जब भगवान श्री राम ने शिव का धनुष तोड़ा था, तो उन्होंने तुरंत ही सीता माता पे पत्नी का आधिपत्य नहीं मांगा था। उन्होंने कहा था कि सीता के पिता को सोचना पड़ेगा, ये उन्हें डिसाइड करना है कि क्या उन्हें सीता माता का हाथ भगवान श्री राम को सौंपना है या नहीं। धनुष पे तो उन्होंने इसलिए हाथ मतलब कहते हैं कि तमंचा चढ़ाया था कि कहीं ना कहीं वो उनके गुरु का कहना था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं भगवान श्री राम के बारे में। उनके में संतुष्टि बहुत बड़ा गुण है। आज हम में से कोई भी संतुष्टि का अनुभव नहीं करता है, लेकिन राम भगवान के जीवन में इतनी तकलीफ़ें होने के बावजूद भी बहुत संतुष्ट थे। वो बहुत आत्मनिर्भर थे। वो वनवास के दौरान भी बहुत संतुष्ट थे। एक बहुत बड़े साम्राज्य का कहते हैं कि शासन का अधिकार छोड़ करके उन्होंने वनवास को अपनाया था, वैराग्य का जीवन अपनाया था। ये सारे ऐसे गुण हैं
जिसके कारण हम उन्हें मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। कहते हैं भगवान श्री राम में दोस्तों वफादारी, लॉयल्टी बहुत बड़ी बात थी। पूरे जीवन काल में उन्होंने माता सीता के अलावा किसी और स्त्री के बारे में नहीं सोचा, कभी भी नहीं। वो बहुत ज़्यादा हम्बल थे, बहुत दयालु थे। उन्होंने हमें ना केवल सिर्फ अपने राज्य के लिए बल्कि पृथ्वी पे सारे जीव और प्राणी के लिए कहते हैं कि हमेशा बहुत प्यार और दया की भावना रखी। कहते हैं जब रावण ने राम को का अंदर का भेद जानने के लिए शुक और श्रावण को भेजा था, ये दोनों राम उनके भेदी थे। लेकिन जैसे ही ये दोनों राम के शिविर में आते हैं, विभीषण ने उन्हें पहचान लिया और उन्होंने सोचा कि अब राम उन्हें मृत्यु दंड देंगे, बट उन्हें बाद में बहुत आश्चर्य हुआ। सो राम ने जब उन पे बहुत दया दिखाया, जो जब वहाँ पे उनके शिविर में भगवान श्री राम के शिविर में भेदी बन के आए थे, भगवान राम ने उन्हें भी जाने दिया। और उन दोनों गुप्तचरों से भगवान राम ने पूछा कि क्या आपने मेरी पूरी सेना को देख लिया है, सब कुछ देख लिया है? जब वो संतुष्ट हो गए कि हाँ वो सब कुछ देख लिए, तब उन्होंने कहा कि हाँ अब आप चले जा सकते हैं, अब आप जाइए यहाँ से। तो ये चीज़ है। एक अगला पॉइंट है कृतज्ञता। राम बहुत हम्बल रहे, बहुत कृतज्ञ रहे हैं। राम ने कहें कि जब रावण से उनकी लड़ाई ख़त्म हुई, जब वो जीत गए, तो सारे बंदरों का उन्होंने हृदय से धन्यवाद किया, बहुत ग्रेटफुल रहे वो। भगवान राम ने दोस्तों कहते हैं कहीं न कहीं निस्वार्थ भाव से हनुमान जी ने जो उनकी सेवा की, भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह दिल से कहा कि वो पूरी लाइफ उनके लिए, इस प्यार के लिए वो ऋणी रहेंगे। सो कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो भगवान के अंदर, बहुत सारी बातें थी। एक नेतृत्व का जो गुण था, भगवान श्री राम को सभी कहते हैं चीज़ों पे महारत हासिल था। क्षत्रिय होने के नाते वो अस्त्र शस्त्र, सभी तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने में बहुत ही निपुण थे। शास्त्रों का उन्हें बहुत ज्ञान था, राम को विद्वान माना जाता है। कहते हैं दोस्तों उन्होंने ना केवल अपने जीवन काल में अपने कर्तव्य निभाए, जबकि उन्होंने लोगों को भी अपने कर्तव्य निभाने और प्रकृति के साथ अपना तालमेल बैठाने के लिए उन्होंने हर इंसान को प्रेरित किया। सातवां गुण दोस्तों राम में था शांति। अगर राम के पूरे जीवन काल को आप देखें तो बहुत शांत थे, और शांत रहने का क्या बेनिफिट है ये आपको समझ में आएगा। रावण की अगर हम बात करें, वो बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। कहते हैं भगवान शिव को रावण ने इस हद तक प्रभावित कर दिया था कि भगवान शिव ने उनको कहते हैं कि इतनी उपासना करने के बावजूद, ठीक है दोस्तों, इतना ज़्यादा प्रभावित किया था कि भगवान शिव को उन्होंने इतना प्रभावित किया था कि भगवान शिव ने उन्हें अपना आत्मलिंग इन्हें दिया था। ठीक है दोस्तों। सो कहते हैं कि इन सब के बावजूद भगवान श्री राम ही पूजे जाते थे, रावण नहीं। क्या डिफरेंस था ऐसा? क्योंकि भगवान श्री राम बड़ी से बड़ी समस्याओं में भी शांत रह पाते थे, रावण ऐसे नहीं थे। भगवान श्री राम ने क्रोध पे पूरा कहते हैं कंट्रोल कर लिया था, वो बहुत ही निस्वार्थ थे। रावण के साथ ऐसा नहीं था। युद्ध के दौरान जब रावण ने पूरे जोश के साथ आक्रमण किया, सो कहते हैं पूरे युद्ध में राम ने कभी क्रोधित होकर कुछ नहीं किया, वो बहुत शांत थे, बहुत ही ज़्यादा शांत थे। जिस क्षण कहते हैं कि जब रावण ने हनुमान पे हमला किया, सो उसी क्षण भगवान राम ने रावण से लड़ना शुरू किया, उसके पहले नहीं, और आखिरी तक उसने रावण को हराया। कहते हैं कि जब रावण ने भगवान श्री राम को गाली भी दी तो वो क्रोधित नहीं हुए, लेकिन जब उनके भक्तों के बात ही आई, उनके भक्तों के वो बुरा बोला गया, तब वो क्रोधित हुए, उनको बुरा लगा, और तब उन्होंने अपनी शक्तियाँ दिखाई। राम का कहते हैं दोस्तों एक आखिरी मतलब कि 9वां गुण था उनका तेज। ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी ने जिस क्षण राम को निहारा उन्होंने, सो उसी क्षण वो अंदर तक पिघल चुके थे। उनका कहते हैं रोम रोम लाभान्वित हो गया था। हनुमान जी के आँखों से खुशी और प्यार के कहते हैं ना कि आँसू उनकी आँखों से अपने आप बहने लगे थे। ये था राम का तेज। राम तेज से परिपूर्ण थे। उन्होंने सभी को प्यार किया, सभी पर दया किया।
उन्हों पे साथ जिनने बुरा किया उनके साथ भी वो बहुत अच्छे रहें, उनके साथ भी बहुत कहते हैं दयालु रहें। हम सब के साथ कठिनाइयाँ हैं दोस्तों, राम के साथ भी वो थी। राम ने भी बहुत कष्ट देखा है अपने ज़िंदगी में, भगवान श्री राम ने बहुत देखा है, लेकिन उन्होंने धर्म को कभी नहीं छोड़ा, कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ा, सबसे ऊपर रखा, अपने लाइफ को बैलेंस रखा और इन सब चीज़ों से पार आए। आज की डेट में हम छोटी छोटी बातों से बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। किसी ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने हमें इग्नोर कर दिया, कोई हमें ऐसे कैसे बोल सकता है, किसी ने हमारे बहुत करी हुई मेहनत से किए हुए काम की सराहना नहीं की। इन सारी बातों में उलझ के रह जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। जब हम एक बार भगवान श्री राम के बारे में सोचें तो वो बहुत अलग थे, हमें सीखना चाहिए उनसे। हम इन सब बातों में उलझते रहते हैं और अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। राम के जीवन को अगर हम देखें, सो कहते हैं ना कि पूजे जाने और देवता होने के लिए हमें किसी चमत्कार करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस अपने कर्तव्य, अपने धर्म से बड़े प्यार से, साधारण से रहते हुए भी हम पूजे जा सकते हैं आज भी इस संसार में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, और इस वीडियो को दोस्तों खास करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि भगवान श्री राम जो हर एक धर्म से ऊपर है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, वो एक ऐसे माननीय व्यक्ति थे जिनको हम आज भी भगवान के रूप में पूजते हैं, और वो आज हम सब के हृदय में है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि हर किसी के पास जाए, और शायद हम जब भी आप अपने लाइफ में अनबैलेंस फील करें, एक बार श्री राम के बारे में ज़रूर सोच लीजिएगा कि भगवान श्री राम क्यों इतने अच्छे थे, भगवान श्री राम में क्या ऐसा था कि हम सबको उनका पालन करना चाहिए, उनके दिखावे पथ पे चलना चाहिए। दोस्तों ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती हैं। आज हम अपनी लाइफ में बहुत अनबैलेंस हो चुके हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जब आज रात में सोएं तो थोड़ी सी मेरी बातों को ज़रूर गौर करें, और कल की सुबह आपके लिए नई उम्मीदों और नई आशाओं के साथ आएगा। इसी उम्मीद के साथ आप खुश रहें, आपका परिवार सुखी रहे। नमस्कार दोस्तों।